ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, सनातन धर्म में सावन का महीने शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख दर्द दूर होने लगते हैं और भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सावन 2026 कब से शुरू हो रहा है, सावन के सोमवार कौन कौन से हैं, पूजा कैसे करें, कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल से सब्सक्राइब करके बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वर्ष 2026 में सावन मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 गुरुवार से मानी जा रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सावन पूर्णिमा के दिन होगा। अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार तिथि में थोड़ा अंतर संभव है। पूरा सावन महीना भगवान शिव की आराधना, रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र और शिव चालीसा के पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले कालेकूट विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। तभी से श्रावण मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चल रही है। जो भक्त सज्जा से शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पर अर्पित करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस वर्ष में कुल सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026, चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। इन चारों सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त इन दिनों व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। कुंवारी कन्या को योग पर की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जानते हैं कि सावन की सही पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अब शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध या जल या गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गन्ने का रस मिलाया जाता है। फिर पूर्ण स्वच्छ जल से स्नान कराए। अब शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाए, बेल पर अर्पित करें। धूतरा, भांग, सफेद पुष्प और मौसमी फल अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। अब कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी अवश्य जाप करें। पूजा के अंत में अपनी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। अब जानते हैं कि सावन में क्या क्या और क्या नहीं करें। सावन में स्वास्थ्य भोजन करें, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहे, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, मांस, मंदिरा और तमाशिक भोजन से बचें। भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। अब जानते हैं आयुष्मान योग और मंगल गौर व्रत। इस बार सावन की शुरुआत आयुष्मान योग में मानी जा रही है। यह योग सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। साथ ही सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगल गौरी व्रत रखने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत में माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन 2026 की एक ऐसी विशेषता कि जो इस वर्ष के सावन और अभी अधिक शुभ बनाए रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार
इस बार सावन मास की शुरुआत आयुष्योग मौन में मानी जा रही है। ज्योतिषी शास्त्र में आयुष्मान योग की अत्यंत शुभ और मंगलकारी योगों में एक माना गया है। इस योग का नाम ही अपने आप में इससे महत्व को दर्शाता है। आयुष्मान अर्थात ऐसे लोग जो आयु, स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि यदि इस शुभ योग में भगवान शिव की आराधना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या महामंत्र जप का जाप करे या शिव चालीसा का भी पाठ किया जाए तो साधक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं को दूर करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शुभ योग में किया गया जप, तप, दान और पूजा कोई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। इसलिए यदि आप लंबे समय से किसी कार्य में सफलता नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य समृद्धि परेशानियां से जूझ रहे हैं या अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो सावन मास में प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की उपासना अवश्य करें। सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर गंगा जल या स्वच्छ जल का अर्पित करें। यदि संभव हो तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के पंचामृत बनाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प और चंदन अर्पित करें तथा कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। अब बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। यह व्रत विशेष रूप से माता पार्वती को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने से के लिए कठोर तपस्या और व्रत किए थे। उनकी अटूट भक्ति और तप के साथ प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व बनाया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, द्रवत जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है। वही विवाहित कन्याएं मनचाहा और योग्य जीवन साथी प्राप्त करने की कामना से माता गौरी का पूजन करती है। मंगला गौरी व्रत के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ रखें, माता गौरी और भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता को लाल या पीले रंग पुष्प चलाकर स्थापना करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और माता गौरी की व्रत कथा सुने या पढ़े। अंत में आरती करके अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं दूर होती है, परिवार में प्रेम बना रहता है, वैवाहिक जीवन मधुर होता है और माता गौरी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन याद रखें, किसी व्रत या पूजा का सबसे बड़ा आधार केवल विधि विधान नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन होता है। यदि आपका मन भगवान के प्रति समर्पित है तो भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। दोस्तों, यही है सावन 2026 की संपूर्ण जानकारी, जिसमें आपने जाना सावन कब से शुरू होगा, सावन मास की तिथियां, सही पूजा विधि, क्या करे और क्या ना करे और सावन का धार्मिक महत्व। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में सभी भक्त एक बार श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।